दोस्तों, जब आशिर ईशल की बात का यकीन नहीं कर रहा होता, वहाँ पर ईशल बेसब्री से शायान का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ शायान आ जाता है। ये सब कुछ देखकर असद, आशिर, रोहान हैरान रह जाते हैं, जिसकी वजह से रोहान आता है, शायान को बोलता है अभी इसी वक्त हमारे घर से निकलो, वरना शायान मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा। रोहान, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आज सबको सच बताने आया हूँ आयजा का, और आयजा तुम सब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद हैरान रह जाता है और बोलता है शायान, ये सब कुछ क्या कह रहे हो? आयजा चीखते और चिल्लाते हुए बोलती है शायान, बस अब बहुत हो गया। पहले तुमने अनाया को तबाह और बर्बाद कर दिया ईशल के कहने पर, और अब तुम ईशल के कहने पर मुझे भी इस घर से निकलवाना चाहते हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर शायान आता है। आयजा, इसमें ईशल की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही कल ईशल को बुलाया था मिलने के लिए, और मैंने तुम्हारा सारा सच ईशल को बता दिया, लेकिन ईशल से हिम्मत ना हुई और ईशल ने तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताया। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा हैरान रह जाती है। वहाँ पर असद को शायान बोलता है, असद, इसे सब कुछ पता था आयजा को कि मैं अनाया को पसंद करता था। अनाया ने और मैंने शादी भी कर ली थी, लेकिन आयजा अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी। आयजा ने मुझे अनाया से जुदा कर दिया। अनाया मेरे सामने रो रही थी, लेकिन आयजा बोल रही थी कि अभी इसी वक्त मेरी बहन अनाया को तलाक दो। आयजा की वजह से मैंने अनाया को तलाक दी। उसके बाद जाके अनाया ने ये फैसला किया, और रोहान तुम्हें फंसाने वाली अपनी भाभी है, और आखिर फिर मुझे यहाँ पे बुलाकर आयजा ने अनाया को भी इस घर से निकलवा दिया। अब ये ईशल के पीछे पड़ी हुई थी, और आयजा ईशल को भी डिवोर्स दिलाना चाहती है। ये बात सुनकर वहाँ पर आयजा असद को रोते हुए बोलती है, असद, ये जो कुछ भी बोल रहा है सिर्फ झूठ बोल रहा है ईशल के कहने पर। वहाँ पर ईशल आती है, आयजा को थप्पड़ मारती है और बोलती है अब बस बहुत हो गया। वहाँ पर ईशल अपनी मोबाइल निकालती है, आयजा की वॉइस रिकॉर्डिंग आशिर, असद और रोहान को सुनाती है, जिसमें आयजा बोल रही होती है शायान, अब तुम्हें कैसे भी करके ईशल को डिवोर्स दिलानी होगी, और जिस तरह से मैंने अनाया को इस घर से निकाला, अब मैं ईशल को इस घर से निकाल कर अपनी हुकूमत चलाना चाहती हूँ। जब आयजा की सारी हकीकत असद के सामने आ जाती है, आयजा पछता रही होती है, आयजा बहुत रो रही होती है। असद गुस्से में होता है, आयजा को बोलता है अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा आती है असद के पास, उसे हाथ जोड़ लेती है और बोलती है प्लीज ऐसा जुल्म मेरे साथ मत करें असद, बल्कि अब मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद बोलता है आयजा, सिर्फ मैं अपने बच्चे की वजह से तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, और मैं तुम्हें अब इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाओ। तो कुछ भी तुमने मेरे साथ और आशिर के साथ किया है और रोहान के साथ, मैं ये कभी भुला नहीं सकता। वहाँ पर आशिर आता है, आयजा को थप्पड़ मारता है और बोलता है अगर आइंदा ईशल और मेरे खिलाफ कोई भी साजिश की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता आयजा। तो ये तो असद भाई हैं, तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अगर असद भाई की जगह मैं होता तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देता, बल्कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा हैरान रह जाती है और असद से रोते हुए माफी मांग रही होती है, लेकिन असद उसे माफ नहीं कर रहा होता और आयजा को घर से निकाल देता है। वहाँ पर आयजा रोते हुए अपने घर आ जाती है। आयजा की माँ आयजा के हाथ में बैग देखती है और आयजा बहुत ही रो रही होती है, जिसकी वजह से आयजा की माँ से बोलती है आयजा, आखिर हुआ क्या है और तुम क्यों रो रही हो? वहाँ पर आयजा की माँ को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। आयजा की माँ पहले से ही अनाया की वजह से बहुत ही परेशान होती है। दूसरी तरफ जब आयजा का उसे सदमा आता है तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत अचानक से बेहद खराब हो जाती है। आयजा रो रही होती है, चीखती है और चिल्लाती है। तो जल्दी से अनया और आयजा अपनी माँ को उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहाँ पर अनया आती है और बोलती है आयजा आप, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आज आप ये ना करती तो हमारे साथ ऐसा ना होता। अनया प्लीज मुझे ये सब कुछ मत बताओ, तुम्हारी भी इसमें गलती है। वहाँ पर अनया बोलती है अगर मम्मी को कुछ भी हो गया तो आयजा आप, मैं आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दूंगी। मैं असद के पास चली जाऊंगी और उसे बता दूंगी आपने ही ताया अबू की जान ली थी। ये बात सुनते हुए आयजा डर जाती है। आयजा घबराते हुए बोलती है अनया प्लीज ऐसे मत करना। अनया, अगर तुमने ऐसी कोई भी बात असद से की तो असद मुझे डिवोर्स दे देगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अनया रोते हुए बोलती है आयजा आप ही, आपने भी मुझे डिवोर्स पर पहुँचा दिया है, बल्कि आपकी वजह से अब रोहान मुझसे बिछड़ गया है और वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। वहाँ पर आयजा रोते हुए बोलती है अनया, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूंगी। वहाँ पर अनया रोते हुए बोलती है अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।